हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मेरा नाम है लोकेश कुमार। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त फॉर दिस सर्टिफाइड प्रोफेशनल फिटनेस ट्रेनिंग कोर्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोगों ने ऑलरेडी जो भी इसके बेसिक जो इंटरनल बॉडी सिस्टम होते हैं उसके बारे में हम लोगों ने देख लिया। और इस कोर्स के बारे में फिर से एक ओवरव्यू देना चाहता हूँ कि ये कोर्स उन सभी लोगों के लिए जो ऑलरेडी फिटनेस इंडस्ट्री में जुड़े हुए हैं, ऑलरेडी इसमें अपना करियर बनाना चाहते हैं, अच्छे से साइंटिफिक ट्रेनिंग सीख के सर्टिफाइड होने के बाद में अपना अच्छे से आप प्रॉपर इससे जो सफिशिएंट इनकम इससे जनरेट करना चाहते हैं। आपको एक प्रॉपर यहाँ से सॉफ्टवेयर दिया जाएगा, ऐसा सॉफ्टवेयर जो साइंटिफिक बेस पे आपको जनरेट आपके वर्कआउट जनरेशन करके देगा, आपको डाइट न्यूट्रिशन प्लान आपके जनरेट करके देगा। क्लाइंट का जो असेसमेंट होगा, फिजिकल आपका हेल्थ जो असेसमेंट होगा, वो भी आपका असेसमेंट ये सॉफ्टवेयर करके देगा। तो यहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, आपको ट्रेनिंग मिल रही है, आपको यहाँ से सर्टिफिकेशन मिल रहा है, यहाँ से आपको जॉब भी प्रोवाइड की जाएगी। जब आप यहाँ से कोर्स कंप्लीट कर लेंगे, कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपको यहाँ से एक टेस्ट देना होगा। अगर आप उस टेस्ट में अच्छे नंबर से पास होते हैं तो सर्टिफाइड हो जाएंगे। सर्टिफाइड होने के बाद में आपको इंटर्नशिप में पहली जॉब आपको यहीं से मिल जाएगी, जिसमें आप पहली स्टार्टिंग आप 20,000 रुपीज सैलरी से कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा एक आपके पास अपॉर्चुनिटी है, जो भी आपको सिखाया जा रहा है अच्छे से सीखिए और उसको प्रॉपर नोट डाउन करते चलिए। हम लोग आगे इसको प्रॉपर तरीके से इसको करियर कैसे इसमें बिल्ड करना है, कैसे अपने क्लाइंट को ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करके अपने क्लाइंट एक्विजिशन रेट बढ़ाना है, ये सारी चीज़ हम लोग सीखेंगे। तो आज के टॉपिक पे आज हम लोग आते हैं। आज है टॉपिक है फिटनेस असेसमेंट। तो फिटनेस असेसमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, चैप्टर, या कह लीजिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो फिटनेस इंडस्ट्री ट्रेनिंग में होती है, वो फिटनेस असेसमेंट ही होता है। तो ये टॉपिक जो आज आपको सिखाया जा रहा है, बहुत ध्यान से बड़े गौर से सीखिएगा इसके बारे में क्या क्या कैसे होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। फिटनेस असेसमेंट हेल्प्स ट्रेनर अंडरस्टैंड ए क्लाइंट करंट हेल्थ एंड फिटनेस लेवल। फिटनेस असेसमेंट क्या करता है कि क्लाइंट की जो करंट हेल्थ है, जो फिटनेस लेवल क्या क्या है, उसकी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई हेल्थ प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई मेडिकल कंडीशन तो नहीं है, फिटनेस लेवल क्या क्या है, कितना उसका इंटेंसिटी है। इट प्रोवाइड्स बेसलाइन डेटा टू सेट गोल्स। ये आपको एक बेसलाइन डेटा प्रोवाइड कर देता है, जिससे आप उसके गोल्स को उसके जो उसने गोल्स डिसाइड किए हैं, क्लाइंट के भी कुछ गोल्स होते हैं, तो वो गोल्स जो डिसाइड डिसाइड किए, तो डिजाइन सेफ एंड इफेक्टिव प्रोग्राम्स एंड इफेक्टिव प्रोग्रेस ओवर टाइम। तो इसमें क्या होता है कि की कंपोनेंट क्या क्या होते हैं। सबसे पहले असेसमेंट के की कंपोनेंट क्या क्या होते हैं वो देख लेते हैं। की कंपोनेंट में आता है आपका बॉडी कंपोजिशन, मेजरमेंट ऑफ बॉडी फैट, जो भी क्लाइंट है उसका बॉडी फैट कितना है, मसल मास कितना है, लीन बॉडी मास में कितना है। अब एक्चुअली में क्या होता है, जैसे कोई पर्सन है, उसका ओवरऑल बॉडी वेट हो गया आपका तो 70 किलो, तो उसमें कुछ उसका लीन बॉडी मास होता है, कुछ उसका फैट परसेंटेज होता है, कुछ उसका मसल मास होता है, इस तरीके से डिवाइड होता है। तो इसको मेथड कैसे चेक किया जाता है, स्किन फोल्ड पैरामीटर आपने देखा होगा, जिसमें स्किन को फोल्ड करके वहां से जो एक पैमाना होता है, उससे हम उसके बॉडी फैट का परसेंटेज ज्ञान कर देख लेते हैं। बीआईए एक स्टैंडर्ड होता है, डेक्सा स्टैंडर्ड होता है, इसका यूज करके हम लोग बॉडी कंपोजिशन के बारे में पता कर लेते हैं। फिर इसके बाद दिया एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट। एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट में क्या कहता है, इंक्लूड्स आपकी हाइट, वेट, बीएमआई, वेस्ट, हिप एंड सर्कमफ्रेंस मेजरमेंट। इसमें क्या होता है कि क्लाइंट का जितना भी आपका प्रॉपर तरीके से कितना उसका जो भी मेजरमेंट्स हैं, हाइट आपने उसकी देख लेनी है, वेट कितना है, बीएमआई कितना है, वेस्ट कितना है, हिप कितना है, सर्कमफ्रेंस, ये सारी चीज़ें आपको नोट डाउन कर लेनी है। आपको इसके लिए प्रॉपर असेसमेंट फॉर्म मिलेगा ऑनलाइन, या आपका डेटा फाइल करने के लिए प्रॉपर ऑनलाइन एक पेज मिलेगा, जिसमें सॉफ्टवेयर में ही, जिसमें आपको ये पूरा डेटा फीड कर देना। वो डेटा आपका लाइफ टाइम के लिए स्टोर हो जाएगा। सोचिए, वो डेटा आप बाद में जैसे ही क्लाइंट का गोल अचीव होता है, या फिर जितना भी अचीव होता है, उस हिसाब से आप उसको रीअसेस करके ये इस डेटा को अपडेट भी कर सकते हो। और अभी क्या ट्रेनिंग करते हो, अभी आप क्या ट्रेनिंग कर रहे हो, क्या सीख रहे हो, कि एक बार असेसमेंट कर लिया, उनने वर्बली ये चेक कर लिया, हाँ ये प्रॉब्लम, ये गोल है, ये प्रॉब्लम है, ये ऐसा है। इसमें आप प्रॉपर तरीके से नोट डाउन करोगे, जो भी करोगे प्रॉपर तरीके से नोट डाउन होगा, प्रॉपर तरीके से वो आगे जाके आप उसको साइंटिफिकली एक प्रॉपर टेस्टिमोनियल रिकॉर्ड्स बना के लोगों को दिखाओगे कि हाँ ये ट्रेनर जब आया, ये क्लाइंट जब आया था, तो इसकी कंडीशन ये थी, ये इसका प्रोग्रेस है, ये इसका ट्रांसफॉर्मेशन है, ये इसकी बिफोर फोटोज है, ये उसके पहले के रिकॉर्ड्स है, ये अभी के रिकॉर्ड्स हैं। तो ये कितनी फायदेमंद चीज़ है आपके लिए, एक फिटनेस ट्रेनर के लिए कितना अच्छा है। अगर आप उसको गोल ट्रांसफॉर्मेशन करवा देते हैं, तो आपके पास कितने सारे क्लाइंट्स आएंगे। फिर इसके बाद कार्डियोवास्कुलर फिटनेस होती है, जिसमें आपको बहुत जरूरी होता है। बॉडी कंपोजिशन सबसे पहले कर लिया, एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स कर लिए, फिर कार्डियोवास्कुलर फिटनेस आपको देखना होता है कि उसका हार्ट रेट क्या है, लंग हेल्थ कैसे, मतलब कैसे, क्या उसके फेफड़े कैसे काम कर रहे हैं, हार्ट एसेस हार्ट, ये सारी चीज़ें किसमें प्रॉब्लम आती है, जो थोड़ा एजेड लोग होते हैं। आपको एजेड में आप बोलेंगे कि ओवर 35, आपको ये बहुत जरूरी है 35। मैं तो कहता हूँ कि हर एक पर्सन का करना चाहिए, बट जो 30 से ऊपर चले गए उनका कंपलसरी है। टेस्ट क्या होते हैं, रेस्टिंग, जब रेस्ट पे हार्ट रेट क्या है, बीपी क्या है, ये आप मैक्स स्टेप टेस्ट, ये सारी चीज़ें आप इससे पता करके उसमें असेसमेंट कर सकते हैं। फिर इसका दिया मस्कुलर फिटनेस। मस्कुलर फिटनेस कितनी है उसकी एबिलिटी, आपको उसकी क्लाइंट की स्ट्रेंथ पता कर लेनी है, इंड्योरेंस पता कर लेनी है, क्षमता कितनी है उसके पास, फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है, ये सारी चीज़ें कैसे पता करेंगे। तो उससे आप पुशअप करने के लिए बोलिए, सिटअप टेस्ट करने के लिए बोलिए, उसकी ग्रिप की स्ट्रेंथ पकड़िए, आप उसको पुलअप के लिए बोलिए, कह दीजिए लटकिए, तो उससे ग्रिप स्ट्रेंथ पता चलेगी, फ्लेक्सिबिलिटी उसकी टेस्ट, उससे कुछ फ्लेक्सेस कराइए, तो आपको उसकी मस्कुलर फिटनेस पता चल जाएगी।
पोस्चर एंड मूवमेंट स्क्रीन आइडेंटिफाई द इम्बैलेंसेस। असेसमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है कि आपको उसकी मसल्स इम्बैलेंसेस, पोस्चर कैसा है, कहीं उसके कंधे झुके तो नहीं है, कहीं उसका चेस्ट दबा हुआ तो नहीं है, कहीं उसकी स्पाइन इधर उधर घूमी तो नहीं हुई है या मुड़ी हुई तो नहीं है। ये सारी चीजें आपको पहले से असेस कर लेनी है। प्रिवेंट इंजरीज, ये इंजरीज प्रिवेंशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो की कंपोनेंट फिटनेस असेसमेंट में क्या क्या होते हैं? बॉडी कंपोजिशन, एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट, कार्डियोवास्कुलर फिटनेस, मस्कुलर फिटनेस एंड देन पोस्चर एंड मूवमेंट स्क्रीन। अब इसमें क्या होता है, एक एक इसमें दिया हुआ है, चार्ट दिया हुआ है। सबसे पहले आपको एसेस करना है, क्लाइंट का एसेस जो भी इंफॉर्मेशन है, मेजरमेंट एसेस करना है, एनालाइज करना है, इवेलुएट रिजल्ट, आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ एंड एरियाज टू इंप्रूव, फिर प्लानिंग करनी है, इंप्लीमेंट करना है, रीअसेस करना है। ये सारी चीजों के लिए आपको प्रॉपर एक साइंटिफिक ऑपरेटिंग सिस्टम दिया जाएगा। आपको सिर्फ डेटा फीड करना है, क्लाइंट की फोटो डालनी है, प्रॉपर तरीके से साइंटिफिक जनरेट जो वर्कआउट प्लान होगा, डाइट प्लान होगा, जनरेट होकर आपके पास एक क्लिक में आ जाएगा। तो ये चीजें आपको कोई भी नहीं देगा, कोई भी नहीं देगा इंडिया में। तो हमें आई डोंट थिंक कि बहुत बड़ी फिटनेस जैसे गोल्ड जिम हो गई और ऐसे कोई भी जो साथ में एनी टाइम फिटनेस हो गई, इनके पास ऐसे कुछ हो सकते हैं। मैं नहीं बोलूंगा कि ऐसा इतनी सारी चीजों के साथ में होना चाहिए, बट ये आपको चीजें जो मिल रही है यहाँ पे कोई भी नहीं दिखाएगा। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम आपको प्रॉपर साइंटिफिक ट्रेनिंग के लिए आपको हेल्प करेगा। रीअसेस करेंगे, रीअसेस करने के बाद में आप उस क्लाइंट के आगे जाके गोल्स को फिर से चेंज कर सकते हैं। उसने जो पहला उसका गोल होगा कि आपको फैट लॉस करना है, फैट लॉस से फिटनेस पे आया, फिटनेस से उसको मसल बिल्ड करना है। तो इस तरीके से आप उसके रीअसेस कर करके उसके जो भी गोल्स हैं उस हिसाब से आप उसकी ट्रेनिंग दे सकते हैं। कॉमन असेसमेंट में क्या क्या आता है? बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स बहुत जरूरी होता है। इससे क्या होता है कि इंडिकेट अंडरवेट है पर्सन, अंडरवेट है, बीएमआई से पता चलेगा। हेल्दी है, हेल्दी वेट है कि ऑब्सिटी है। फैट, बॉडी फैट परसेंटेज कैसे है, परसेंटेज ऑफ बॉडी फैट, हेल्थ इन फैट लॉस, मसल गेन प्लानिंग। अब इसमें क्या है, बॉडी फैट परसेंटेज कितना है, किसी किसी का होता है फैट परसेंटेज बहुत होता है। तो सबसे पहले तो उसके लिए फैट लॉस ट्रेनिंग देनी है। फिर मसल गेन ट्रेनिंग, कितना प्रोटीन इंटेक चाहिए, कितना क्या कार्ब चाहिए, कितने फैट परसेंटेज चाहिए, इसके लिए हम लोग को बॉडी फैट परसेंटेज पहले से पता करके रखना होता है। वेस्ट सरकमफेरेंस, जो कमर की नाप होती है, वो एब्डोमिनल फैट मेजरमेंट के लिए बहुत जरूरी होती है। इंडिकेट रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज एंड डायबिटीज। जो कमर होती है ना इंसान की, वो ये एक तरीके से इंडिकेशन होता है कि उसकी ओवरऑल बॉडी हेल्थ कैसी है। रेस्टिंग हार्ट रेट, किसी भी क्लाइंट का जो वो आराम कर रहा है तो उसका हार्ट रेट आपको जरूर पता कर लेना है कि हार्ट रेट उसका कितना चल रहा है रेस्ट पे, एक्सरसाइज कितने करने पे कितना कर रहा है और रेस्टिंग पे कितना कर रहा है। तो इससे क्या होता है, कार्डियोवास्कुलर एफिशिएंसी आपको पता चल जाती है, उसका इंटरनल फिटनेस लेवल आपको पता चल जाता है। ये बहुत जरूरी है, बहुत ही जरूरी है असेसमेंट। आज के सिनारियो में जब आप देख रहे हो कितने प्रॉब्लमेटिक सीन्स हो रहे हैं, जिनमें कोई भी कैसे भी आके कसरत कर रहा है विदाउट अपनी मेडिकल हिस्ट्री छुपा के, कोई भी कैसा भी बिना बता के कसरत करते हैं, फिर उनको मेडिकल कंडीशन होती है, फिर बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है। तो ट्रेनर और जिम ओनर्स के लिए बहुत जरूरी है, कोई भी क्लाइंट आ रहा है तो सबसे पहले आपको उसका मेडिकल एंड फिजिकल असेसमेंट करना जरूरी है, बहुत जरूरी है। ठीक है। इसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी टेस्ट, रेंज ऑफ मोशन इन मसल्स एंड जॉइंट। आपको फ्लेक्सिबिलिटी टेस्ट के लिए जैसे कि आपको बोला है कि मसल्स एंड जॉइंट की कैसे मूवमेंट हो रही है, वो सब आपको पता कर लेना है। तो ये कॉमन असेसमेंट है जिसमें आप बीएमआई, बॉडी फैट परसेंटेज, वेस्ट सरकमफ्रेंस, रेस्टिंग हार्ट रेट, फ्लेक्सिबिलिटी टेस्ट करके उसकी कॉमन असेसमेंट कर सकते हैं। अब इसमें कुछ बीएमआई कैटेगरी दी हुई है, जैसे 18.5 है तो अंडरवेट रहेगा वो। अगर किसी का इसमें जब आपको ऑपरेटिंग सिस्टम मिलेगा तो उसमें आप डेटा डालोगे, क्लिक करोगे तो आपको तुरंत बीएमआई बता देगा कि इस पर्सन का बीएमआई 22 है, 23 है, ऐसे बता देता है। तो 18.5 से कम जिसका होता है उसको अंडरवेट बोलते हैं। 18.5 से 24.9 तक नॉर्मल रहता है, हेल्दी रहता है। 25 से 29.9 तक जाता है तो ओवरवेट के में आ जाता है। 30 से 34.9 तक जाता है, ओबेसिटी की क्लास फर्स्ट होती है। 35 से 39.9 ओबेसिटी की क्लास सेकंड आ जाती है। जो 40 से भी ऊपर चले जाते हैं फिर वो बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेसिव पीपल होते हैं, उनके लिए तो फिर अलग से डिजाइन करना पड़ता है। तो मैंने जितने भी क्लाइंट यहाँ पे हैंडल किए हुए 34.9 तक ही ज़्यादातर क्लाइंट हैंडल किए, इससे ज़्यादा के आज तक मैंने नहीं किए। बट मैं यही कोशिश करूंगा कि आपके पास कैंडिडेट आए तो 30 से 34 क्लास सेकंड तक भी आ जाएं तो आप इसमें अच्छे से मैनेज कर लेंगे। 40 प्लस एक अलग लेवल पे चला जाता है। तो आज के लेशन में आपने क्या सीखा कि सबसे पहले आपके पास क्लाइंट आएगा तो आपको क्या करना है, असेसमेंट। विदाउट असेसमेंट, इस असेसमेंट में के लिए आपको 2 दिन लग जाए, 3 दिन लग जाए, बट आपको प्रॉपर असेसमेंट करना है, क्योंकि गोल्स, ट्रेनिंग, डाइट, न्यूट्रिशन, रिकवरी, ग्रोथ, सारी चीज सिर्फ इसी पे बेस्ड होती है। तो एक फिटनेस ट्रेनर के लिए फिटनेस असेसमेंट उतना ही जरूरी है जितना सांस लेना किसी इंसान के लिए। तो अगर आप असेसमेंट सही से नहीं करोगे तो सारी चीज बिगाड़ के रख दोगे। तो आज के लिए बहुत जरूरी है एसेस फर्स्ट, ट्रेन स्मार्ट। जब आप असेसमेंट अच्छे से करोगे तो ट्रेनिंग आपकी स्मार्ट हो जाएगी। गुड असेसमेंट हेल्प यू अंडरस्टैंड योर क्लाइंट बेटर। जब आप किसी क्लाइंट का अच्छे से असेसमेंट कर लेते हो तो उस क्लाइंट के बारे में बहुत अच्छी तरीके से जान जाते हो, उसके गोल्स सही से आप डिजाइन कर सकते हो और अच्छे से अच्छी सेफ इफेक्टिव रिजल्ट उसको प्रोवाइड कर सकते हो। तो आज के लेसन में इतना ही, आगे मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेसन में। तब तक के लिए थैंक यू।